अगर लड़का आपको मिलने को बुलाता है ना, टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है, आपसे कहता है कि मुझे मिलो, अभी रिश्तों को सिर्फ कोई 2 हफ्ते हुए हैं, 1 मंथ हुआ है, लेकिन लड़का हाँफना शुरू कर दिया है उसने, वो आपसे कहता है कि मुझे मिलो, मैंने आपसे मिलना है, या फिर मोहब्बत का सबूत दो, उसके बाद ही मैं रिश्ता भेजूँगा, स्टैंड लूँगा आपके लिए, निकाह करूँगा, शादी करूँगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन तमाम तर लड़कियों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अल्टीमेटली इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे साथ मुंसलिक मर्द जो है ये सिर्फ लफंटर है, लफंगा है, सिर्फ इससे जान छुड़वानी है, या सीरियस है थोड़ा, इसको मैं लेके चल सकती हूँ आगे, ताकि ये मुझे इन फ्यूचर बीवी बना सकता है, ज़ौजा बना सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, उन 3 चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। देखिए, पता है क्या, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, डीएम्स आते रहते हैं कि भाई लड़का कहता है कि पहले मुझे मिलो, मोहब्बत का सबूत दो, उसके बाद फिर मैं रिश्ता भेजूँगा, निकाह करूँगा। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लड़के ने सिर्फ आपके साथ चस्का पूरा करना है, फिज़िकल नीड पूरी करनी है अपनी, वो पूरी करके साइड पे हो जाता है, आपको वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए आपने करना ये है, सबसे पहली चीज़ आपने पूछनी है कि मुझे ये बताओ आपकी नीयत कैसी है। जब लड़का किसी भी लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाता है ना, किसी भी लड़की के साथ, तो ताल्लुक़ बनाने से पहले ही उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होती हैं, किस लड़की के साथ मैंने शादी करनी है, निकाह करना है, या फिर सिर्फ फिज़िकल यूज़ के लिए मैंने इसको अपने पास रखना है। 2 चीज़ें तो आपने क्लियर करना है कि आपकी नीयत कैसी है। मुझे बताओ नीयत कैसी है, स्टैंड ले पाओगे ना, घर वालों के सामने लड़ पाओगे ना। और मैं कोई ज़रूरत नहीं हूँ, मैं कोई चस्का नहीं हूँ, कोई शय नहीं हूँ जिसको इस्तेमाल करके जज्बातों से खेल के आप जनाब छोड़ के मुझे चले जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं जीती जागती औरत हूँ, मेरे अंदर जज्बात है, दिल है, रूह है। अगर तो मेरी रूह से मोहब्बत करते हो और वाकई ही तुम्हें मोहब्बत है तो भाई फिर स्टेप आउट करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं चलूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसे कहें कि अगर मैं मना करूँ, आप कहते हो ना कि मुझे मिलो, सबसे पहले मुझे मिलो, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, प्रूफ दो मोहब्बत का। अगर मैं ना मिलूँ, इनकार कर दूँ, तो क्या करोगे? मुझे ब्लॉक कर दोगे, छोड़ दोगे? और बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये कहा है कि आपकी वीडियोस देखकर हमने लड़के की बात नहीं मानी, हमने उसे कहा कि मैं नहीं मिलूँगी, हरगिज़ नहीं मिलूँगी, अगर रिश्ता भेजना है तो डायरेक्ट घर भेजो, मैं अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकती, प्लीज़ आप घर रिश्ता भेजें। तो वो कहती आगे से कि वो लड़का हमें ब्लॉक करके चला गया, हमें छोड़ गया, और वहाँ से हमें लड़के की नीयत का आइडिया हो गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हवस थी कि मुझे इसने यूज़ करना था और यूज़ करके इसने चले जाना था। तीसरी चीज़ ये है, आपने लड़के से हाथ जोड़ कर कहना है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने माँ बाप की सिर्फ बेटी नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त हूँ, इज़्ज़त, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब करूँ। और अगर आप मेरे साथ सिर्फ इस नीयत से हैं ना कि मेरी इज़्ज़त ख़राब करेंगे, तो प्लीज़ आपके घर भी बहन होगी, माँ होगी, या कल को आपकी वाइफ आएगी तो वो भी अगर कहीं किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगी तो कितना दुख होगा आपको, मुझे बताएं। तो इसलिए आपने कभी भी मेरे साथ नहीं खेलना। अगर तो आप इज़्ज़त के साथ मुझे अपनाएंगे, मेरे लिए स्टैंड लेंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, तो मैं इस बारे में कुछ सोच सकती हूँ, या मैं अपने घर वालों को आपके बारे में बता देती हूँ। आप आएँ, मेरे घर वालों से मिलें, मीटअप करें, उनको बताएं कि मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ, ताकि वो दोनों घर फैमिलीज़ बैठ के इस फैसले को सरअंजाम तक पहुँचा सकें। अगर फैमिलीज़ नहीं मानती तो हमें उन फैमिलीज़ के फ़ैसले की कदर करनी होगी, ताकि बाद में कोई मसला मसाइल ना हो।